दोस्तों, अगर आप RO-ARO 2023 विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि RO-ARO या फिर कृषि सहायक या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या कुछ वैकेंसीज और भी हैं जो कि निकट भविष्य में आने वाली हैं, जिसके बारे में हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी भी मिली थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी वैकेंसीज से पहले आपको OTR कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होगा। लगभग 7 लाख के आसपास आवेदन किए जाते हैं, लगभग UP PCS या फिर RO हो वगैरह में, लेकिन अभी तक संख्या OTR की इतनी पहुंची नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। ये विज्ञप्ति जो नवीन भर्तियां हैं उससे संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताई जा रही है बात की 7 अगस्त को 2 इंटरव्यू होना है और ये चिकित्सा विभाग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा आप लोग। और इसी के साथ आपको बता दें कि वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक RO-ARO की कितनी वैकेंसी हो सकती है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कर्मचारियों का विवरण दिया गया है और ये कर्मचारियों का विवरण सचिवालय के मुताबिक है। तो कुल स्वीकृत पद 2029 हैं, इस पर कार्यरत पद हैं 1312, रिक्त पद 717 हैं। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए जो अध्याचन भेजा गया है वो 112 पदों का भेजा गया है। रुकिए, अभी आप घबराइए मत, सिर्फ 112 पद नहीं है। ARO के लिए कुल 73 पदों का अध्याचन भेजा गया है। आप जानते हैं कि RO बनने के लिए सिर्फ स्नातक चाहिए होगा और ARO बनने के लिए स्नातक के साथ O लेवल चाहिए होता है। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये सिर्फ सचिवालय की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें भी RO और ARO होते हैं। लोक सेवा आयोग में भी RO-ARO होते हैं। ये सचिवालय के बारे में जानकारी मिल रही है। ऑल ओवर कुल मिला के जो अध्याचन भेजे गए हैं और जो वैकेंसीज आने वाली हैं RO-ARO में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिला के लगभग 330 पोस्ट रहने वाली है इस बार के विज्ञापन में। बिल्कुल आप श्योर रहिए, इतने ही पद रहेंगे, इससे ज़्यादा होंगे, कम बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें भी RO के पद ज़्यादा हैं, माने जा रहे हैं कि लगभग 200 पद तो केवल RO के हैं, बाकी पद ARO के हैं। यानी कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तब भी आप यहाँ पर फ़ायदे में रहेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए। ये बड़ी संख्या मानी जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि OTR मस्ट है और OTR के बगैर आप कहीं आवेदन कर नहीं पाएंगे। जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे 3 बड़ी भर्तियों के, उसके बाद निश्चित रूप से OTR करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर OTR की संख्या बढ़ती है तो देखो, OTR नंबर मैन्युअल रूप से आयोग जारी करता है, तो उसके बाद OTR नंबर मिलने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा, यानी कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो भाई, बरसात होने का इंतज़ार क्यों करें? आपको जब कंफर्म है कि बरसात होने वाली है तो एक छाता खरीद के पहले से रख लें, तो अपना OTR कंप्लीट कर लें। जिन लोगों को नहीं पता है कि OTR कैसे करते हैं, OTR की प्रक्रिया क्या है, इस पर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर चेक कर लेना और इसके बाद OTR कर डालो, ठीक है। बिल्कुल इसमें रुकना नहीं है। OTR मोबाइल से मत करना, क्योंकि जो UP PSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मोबाइल से कंपैटिबल नहीं है, सिस्टम ही यूज़ करना होगा। लैपटॉप यूज़ करो या फिर कंप्यूटर यूज़ करो। तो दोस्तों, ये काम तो कर ही लो, ठीक है। जो वैकेंसी जाने वाली हैं उसमें राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव और RO-ARO की वैकेंसी है। वैकेंसी कब तक आएगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अगस्त के अंत तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी और हर हालत में दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। तो ये जानकारी आज के हर अखबार में आयोग की ओर से प्रकाशित हुई है। कुछ दिन पहले आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें भी ये जानकारी उपलब्ध कराई थी। वहीं पर फ्रेंड्स, जो ये कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती है, तो ये भर्ती फ़िलहाल जानते हैं आयोग के जो कर्मचारी होते हैं ना, ये निश्चित रूप से भाई थोड़े से डल तो होते हैं, काम करना नहीं चाहते। देखो क्या हुआ कि UP PSC और UP SSC से यहाँ पर UP PSC से कुछ डेटा UP SSC को भेजा जाना था। UP PSC ने ये डेटा भेज दिया। UP SSC कह रहा है कि भैया जो तुम डेटा भेजे हो वो ओपन नहीं हो रहा है, तो दोबारा से भेज दो। ना तो वो भाई साहब दोबारा से भेज रहे हैं और ना ये भाई साहब जो है
उस डेटा के बारे में कोई जानकारी जाके व्यक्तिगत ले आ पा रहे हैं। तो होता ये है कि जो उन्होंने फॉर्मेट भेजा है ना, वो फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा है, बस इतनी सी बात है। मतलब जिस फॉर्मेट में उन्होंने डेटा भेजा है वो फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वैकेंसी रोक दी गई है। तो कहीं पर कोई अड़चन नहीं, फॉर्मेट का चक्कर है। जो पीडीएफ भेजी गई वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, तो दूसरी पीडीएफ भेज दो ना भाई। लेकिन नहीं, उसके लिए भी बाकायदा पूरा चलेगा सिस्टम कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तब जाके दूसरी पीडीएफ आएगी। तो एनीवे यूपी ट्रिपल एस सी से ये वैकेंसी आनी है। 3446 पद हैं और इसमें 906 अभ्यर्थियों का डेटा यूपी पीएससी ने यूपी ट्रिपल एस सी को भेजा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो 906 अभ्यर्थी हैं इनको पीईटी परीक्षा से छूट दी जाए और सीधे मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी थे ये पिछली भर्ती में शामिल हुए थे। तो उनका डेटा यूपी पीएससी को यूपी ट्रिपल एस सी को भेजना है और भेज भी दिया गया है। डाटा ओपन नहीं हो रहा है तो वैकेंसी रोके हुए हैं। देखते हैं आगे ये डेटा कब ओपन होता है। और 3 बड़ी भर्ती जल्द, समय रहते भर लें ओटीआर। तो ये जानकारी लगभग हर जगह पर है। और इसी के साथ भर्ती के इंतज़ार में गुजर जा रही उम्र। तो देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये टीजीटी पीजीटी 2023 या फिर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में है, जिसमें अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो पिछले आवेदन लिए गए, परीक्षा कब होगी पता नहीं, और अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं तो उस पर विज्ञापन कब जारी होगा पता नहीं। और अभ्यर्थियों की उम्र, भैया उम्र का क्या है, उम्र तो बढ़ती ही रहेगी और बढ़ती जा रही है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि काश की ये चीज़ें अपने समय पर पूरी हो जाती तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी थे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलता। फिलहाल यहाँ पर टीजीटी पीजीटी यूपी में तो एज लिमिट की कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन अगर कोई 58 ईयर की उम्र में नौकरी पा भी लेगा तो उसका क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 2500 रुपये बढ़ा दिया गया है और इसको मंजूरी भी मिल गई है। शिक्षा मित्रों को अब 12,500 रुपये महीने मिलने वाले हैं। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें सेलेक्टेड और चुने हुए प्रश्न रखे गए हैं। और एक बार आप लोग जाके मॉक टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल टू दी पॉइंट हैं। इसमें हम आपके लिए प्रतिदिन 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर आ रहे हैं। इसमें जनवरी से लेकर अब तक का जो करंट अफेयर है वो शामिल है। 10 प्रश्न PYQ से हैं, यानी कि पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न हैं, प्लस 10 प्रश्न बिल्कुल नए होंगे। यानी कि कुल मिला के 30 प्रश्नों की जो सीरीज है ये चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक और डेफिनेटली आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी। और आपको पता ही है कि जो ये प्रैक्टिस सेट होते हैं इससे आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ये तो आप ही कर सकते हैं, मैं तो कर नहीं सकता, तो कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन लोगों से कह के चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग मेरे दोस्त हैं तो आपके दोस्तों का सहयोग मिले तो मिलजुल की फैमिली आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।